आइए आज हम रूत की पुस्तक का अध्ययन करते हैं और रूत के एक अध्याय और उसका 1 वचन से 5 वचन तक हम लोग पढ़ते हैं। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किलियोन थे। ये अपराधी थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहाँ रहे। और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। और उन्होंने एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहाँ कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आज हम बाइबल के अंदर रूत के अध्ययन करने जा रहे हैं और यहाँ हम कुछ बातों के ऊपर ध्यान करेंगे। और वो ये बात है कि ये जो पुस्तक है ये एक अद्भुत पुस्तक है। बाइबल के अंदर मात्र 2 ऐसी पुस्तकें हैं जो स्त्रियों के नाम पर है, जो इस बात को संबोधित करती है कि परमेश्वर स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं रखता। और यहाँ ये जो पुस्तक है ये हमें कुछ खास बातों की ओर हमारे ध्यान को एकाग्रचित करना चाहती है। और वो ये बात है कि रूत वो अपने आप में एक अद्भुत नाम है। रूत का जब मैं मतलब देख रहा था, इसका मतलब है एक फीमेल कंपेनियन, कह सकते हैं एक दुल्हन के रूप में या एक ऐसी संगनी के रूप में हम इसका नाम ले सकते हैं। और रूत इस बात को प्रदर्शित करती है कि ये सचमुच में एक दुल्हन है। रूत इस बात को प्रेजेंट करती है ये एक स्पिरिचुअली, अगर आप ढंग से देखते हैं, आत्मिक रूप से देखते हैं, तो ये एक ऐसी दुल्हन है जो अपने दूल्हे के लिए तैयार की गई। और बाइबल बताती है ये अन्य जातियों से आई। और बाइबल बताती है कि ये एक चर्च को रिप्रेजेंट करती है, एक ऐसे छुटकारा देने वाले एक कुटुंबी की दुल्हन के रूप में। और आज हम इसमें से कुछ एक बातों के ऊपर ध्यान करेंगे। पहली बात है कि उन दिनों में, पहले वचन में लिख रखा, उन दिनों में न्यायी लोग राज करते थे। अब आप देख लीजिए कि उन दिनों का बैकग्राउंड क्या था, ये किस चीज़ को, उस टाइम का समय कैसा था। और अगर आप यहीं देखेंगे तो न्यायियों की पुस्तक में उसका 21 अध्याय के 25 वचन में लिखा गया, उन दिनों में इजराइल का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वो वही करता था। ये वो समय था जब इजराइल के अंदर कोई राजा नहीं था और जो उनके दिमाग में आता था वो करते थे। मेरे भाई बहनों, आज भी ऐसा ही समय है। कोई राजा नहीं है। आत्मिक रूप से कोई परमेश्वर को अपने राजा के रूप में नहीं देखता। सब अपने मन के हिसाब से चलते हैं, जैसा जिसके मन में होता है ऐसा करते हैं। और ये बात बाइबल के अंदर न्यायियों की पुस्तक में 4 बार लिखी हुई है। और हम इन चारों जगह से मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। न्यायियों की पुस्तक और उसका 17 अध्याय और 6 वचन। उन दिनों में इजराइल का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही करता था। 18 अध्याय का पहला वचन का पहला हिस्सा, उन दिनों में इजराइल का कोई राजा नहीं था। 19 अध्याय और उसका पहले वचन का पहला हिस्सा, उन दिनों में इजराइल का कोई राजा न था। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो समय कैसा होगा जब लोग अपने आप को आज़ाद समझ रहे थे। और उसी समय एक घटना घटी कि बैतलहम में अकाल आया। और अकाल का परिणाम ये हुआ कि वहाँ के एक परिवार ने निश्चय किया कि हम बैतलहम को छोड़कर मोआब में जाएंगे। और ये डिसीजन बहुत गलत था। आज भी बहुत सारे लोगों के पास में ऐसे विचार आते हैं जब कमी, घटी, चिंताएं, समस्याएं जीवन में, परिवार में, मंडली में आती है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सोचते हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि वो सही नहीं है और उसका परिणाम भी सही नहीं है।
और उन लोगों ने ऐसा किया और परिणाम मौत, 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 3 मौत हुई। और यहाँ हम देखते हैं जिसने निर्णय लिया उस आदमी का नाम क्या था? एलीमेलेक। एलीमेलेक का मतलब होता है परमेश्वर मेरा राजा है। मेरे भाई बहनों, ये नामधारी आदमी जो रोज इस नाम को सुनता होगा, एलीमेलेक, परमेश्वर मेरा राजा है, क्या सचमुच में परमेश्वर इसका राजा था? नहीं। बाइबल बताती है इजराइल का कोई राजा नहीं था, जिसे जो अच्छा लगता था वो करता था। एलीमेलेक ने गलत कदम उठाया और वो बैतलहम को छोड़ के चला गया। बैतलहम का मतलब है हाउस ऑफ ब्रेड, रोटी की जगह, रोटी का घर, भरपूरी की जगह। वो आशीष की जगह को छोड़ के कहाँ चला गया? सात्विक भूमि में चला गया। भाई बहनों, आज प्रभु हम कुछ खास शिक्षाएं देना चाहते हैं। जब वो वहाँ चले गया तो वहाँ उसके 2 बच्चे, महलोन और किलियोन, दोनों मर गए। इनका नाम एलीमेलेक ने क्या समझ कर रखा था? महलोन, किलियोन। महलोन का मतलब है बीमार, किलियोन का मतलब है बर्बाद। क्या आप अपने बच्चों के ऐसे नाम देंगे? हाँ, कई बार प्रभु के लोग भी अपने बच्चों को गलत नामों से संबोधित करते हैं, लेकिन यहाँ मौत इनके जीवन में आई। मौत का कारण था गलत डिसीजन। आज हम रूत के अंदर देखेंगे कुछ खास बातों को जो हमें आशीष देती है। और पहली बात है कि जब नाओमी का पति गुजर गया एलीमेलेक, फिर उसके दोनों बेटे भी गुजर गए। उसके 2 बहुएं थी, एक का नाम ओरपा, एक का नाम रूत। और उसने कहा अपनी बहुओं से कि तुम लोग अपना अपना घर बसाओ। ओरपा तो अपनी सास से लिपट कर रोई और चली गई। लेकिन रूत के जीवन की पहली आशीष की बात हम यहाँ पढ़ते हैं। ये चर्च की फर्स्ट स्टेप होता है, ये एक विश्वासी का पहला कदम होता है और उसे हम बोलते हैं डिसीजन। ये है डिसीजन ऑफ रूथ। रूथ का निर्णय क्या था? और रूथ का निर्णय मैं आपके साथ में पढ़ूंगा। रूथ उसका पहला अध्याय और उसका 16 वचन में इस तरीके से लिखा हुआ है। रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़ कर चली जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। ये एक अच्छा डिसीजन है। जब हम यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, उस परमेश्वर को अपना परमेश्वर मानते हैं। हालांकि ये रूत अन्य जातीय थी, लेकिन इसने एक सही डिसीजन लिया और ये एक सही शुरुआत थी उसके जीवन में आशीष की। मेरे भाई बहनों, हम लोगों को एक सही डिसीजन लेना। और पहला अध्याय दिखाता है डिसीजन ऑफ रूथ, रूथ का निर्णय। यह हमारे जीवन की आशीष की कुंजी है। दूसरे नंबर पर आता है दूसरे अध्याय में, जब लोग ये अपने घर वापस चले जाती हैं तो वहाँ लोग बोलते हैं कि नाओमी आ गई, नाओमी आ गई। और नाओमी बोलती कि मुझे नाओमी ना कहो, मुझे मारा कहो। उसके जीवन में कड़वे अनुभव थे, वो मधुर नहीं रही, उसके मधुर अनुभव नहीं रहे, उसके अनुभव अब कड़वे हो गए क्योंकि वो मोआब में गई। लेकिन अब जब वो अपने घर आई तो उसने रूथ से कहा कि बेटी तू ऐसा कर, खेत में जा और वहाँ बाल चुग ले, क्योंकि कटनी का समय था, गेहूं की कटनी का समय था। और बाइबल बताती है कि रूथ का जो दूसरा कार्य है उसे बोलते हैं सर्विस ऑफ रूथ। जब हमारा सही डिसीजन हो जाता है तो सेकंड नंबर आता है, सेकंड स्टेप है कि हमारे अंदर एक सर्विस शुरू होती है। दूसरी आशीष की कुंजी मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली कुंजी है डिसीजन, सही डिसीजन, और दूसरी कुंजी है सर्विस। और ये रूथ एक खेत के अंदर काम करने के लिए गई, वहाँ से बालें चुगने लगी, गेहूँ इकट्ठा करने लगी। मेरे भाई बहनों, आपकी आशीष पहले नंबर पर सही डिसीजन में है और दूसरे नंबर पर खेत के अंदर। क्या आप खेत के अंदर हैं? ये एक सवाल है। आपकी आशीष वहीं लटकी हुई है। अगर आप खेत में नहीं जाएंगे, अगर आप फील्ड में नहीं जाएंगे तो आपको कोई आत्मिक आशीषें नहीं मिलेंगी। बहुत सारे लोग हैं जो कभी फील्ड की ओर ध्यान नहीं करते, लेकिन हमारी सारी आशीषें इस खेत के अंदर है। और बाइबल बताती है कि 3 वचन में मैं पढ़कर बताता हूँ। इसलिए वह जाकर एक खेत में लेवन के
पीछे बिनने लगी और जिस खेत में वह संयोग से गई थी वह एलीमेलेक के कुटुंबी बोआज का था। वो खेत के अंदर गई और जब वो खेत में गई तो उसे पहली प्रतिज्ञा मिली, और वो मैं प्रतिज्ञा आपको पढ़ूंगा। 2 अध्याय उसका 12 वचन। यहोवा तेरे कार्य का फल दे और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है तुझे पूरा बदला दे। यह आपके लिए प्रतिज्ञा है। अगर आपका सही डिसीजन है, आपने यीशु को अपना प्रभु मान लिया है और आप अब उसकी सेवा में, आप उस खेत के अंदर कार्य करते हैं, तो आपके लिए प्रभु की ओर से प्रतिज्ञा है, तेरे पूरे सारे कार्यों का प्रतिफल प्रभु देगा। प्रभु के पास, उसके पास इनाम है। बाइबल बताती है, देख मैं सिखाने वाला हूँ, हर एक को उसके कार्य के अनुसार प्रतिफल देने के लिए मेरे पास है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में। और तीसरे नंबर पर हमारी सारी आशीष कहाँ हम पढ़ेंगे, उसका 3रा अध्याय में और उसका 7 वचन को मैं आपके साथ में पढ़ना चाहूँगा। सब ध्यान से सुनिएगा। जब बोआज खा पी चुका और उसका मन आनंदित हुआ, तब वह जाकर अनाज के ढेर के एक सिरे पर लेट गया। तब वह चुपचाप गई और उसके पाँव को उघाड़ के लेट गई। आपकी तीसरी आशीष अपने कुटुंबी के चरणों के पास है, अपने छुटकारा देने वाले के चरणों के पास है। और रूत वहाँ बोआज के कदमों में लेट गई। मेरे भाई बहनों, आपकी आशीष प्रभु यीशु के चरणों के पास है। उसके चरणों के पास वो आशीष है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। प्रभु ने कहा मरियम और मार्था से, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती हो, घबराती है, लेकिन एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। मेरे भाई बहनों, आपके इस भाग को कोई छीन नहीं सकता। पहली आशीष आप ध्यान से सुनिए, सही डिसीजन। रूत ने सही डिसीजन लिया। दूसरी आशीष, वो खेत में गई। आपको खेत में होना जरूरी है। और तीसरी आशीष, प्रभु के चरणों के पास आपकी आशीष है जो कोई छीन नहीं सकता। और चौथे नंबर पर हम देखते हैं कि रिवार्ड, रूत का रिवार्ड। और रिवार्ड क्या है, मैं आपके साथ में पढ़ूंगा कि जब बोआज ने एक पंचायत बुलाई, लोगों को बुलाया और उन्होंने कहा भाई ये इसका जो खेत है, जो हमारा कुटुंबी है, तो उसे छुड़ाने का अधिकार इस भाई को है। और उसने अपने पैर की जुत्ती निकाल कर दे दी और उसने कहा भाई नहीं, बोआज तू छुड़ा ले। तो बोआज ने कहा ठीक है, इसकी सारी खेती बाड़ी का जिम्मेदार मैं हूँ और रूत का भी जिम्मेदार मैं हूँ और नाओमी का जिम्मेदार भी मैं हूँ। और इस तरीके से वो उनका अच्छा छुटकारा देने वाला हो, एक अच्छा कुटुंबी बना। और फिर रूत की शादी बोआज से हो जाती है और बोआज और रूत के द्वारा परमेश्वर एक बच्चे का दान देता है। और उस वचन को मैं आपके साथ में पढ़ूंगा, 17 वचन, 4 अध्याय 17 वचन। और उसकी पड़ोसियों ने यह कहकर नौमी को एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा। ये यीशे का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। अद्भुत बात थी, वो रूत दाऊद की परदादी बन गई। कैसा हमारा प्रभु अद्भुत है। वो आपके जीवन से बहुत महिमा लेना चाहता है। भले ही आप अन्य जातीय हो, भले ही आप प्रभु से दूर हो, लेकिन अगर आपका सही डिसीजन है, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया। दूसरा, वो उस सेवा में, उस खेत के अंदर लग गई। और तीसरा, वो प्रभु के चरणों के पास बैठा। और चौथे नंबर पर आपको प्रभु प्रतिफल देगा, इनाम देगा, और आप उस वंशावली में जुड़ जाओगे जो आशीष की वंशावली है, और वो यीशु मसीह। और यीशु मसीह मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत सारे लोग हैं जो नामधारी हैं, अपना नाम एलीमेलेक बोलते हैं, परमेश्वर मेरा राजा है, लेकिन सचमुच में उनके घर में राज उनका खुद का, उनके परिवार में उनके इमोशन का, उनके बच्चों का। लेकिन क्या आपके जीवन में परमेश्वर राज करता है? सवाल है। एलीमेलेक, परमेश्वर मेरा राजा है, लेकिन उन दिनों कोई राजा नहीं था इस्राएल का। आज भी ऐसा ही समय है। आज चर्चेस के अंदर यीशु मसीह राजा नहीं है, आज घरों के अंदर यीशु मसीह राजा नहीं है, और आज व्यक्तिगत जीवन में यीशु मसीह राजा नहीं है। मेरे भाई बहनों, वो राजाओं का राजा है। और बैतलहम को ना छोड़े, बैतलहम भरपूरी की जगह, वो आशीष की जगह है। और रूत, मैं आपको दोबारा फिर इस नाम का मतलब बताना चाहता हूँ, बड़ा खूबसूरत है। इस नाम का मतलब है संगनी, इस नाम का मतलब है फीमेल कंपेनियन। आप लोगों को प्रभु बहुत आशीष और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद।